द भारत एप्लीकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रीजनिंग फैकल्टी प्रदीप रावत। आप लोगों को अनु सर ने बता ही दिया होगा कि हमारी 8 से लेकर 18 तारीख तक डेमो रहेगी, और जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे चैप्टर रहेंगे। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं किससे? रीजनिंग। मैं रीजनिंग की फैकल्टी हूँ, प्रदीप रावत। तो रीजनिंग क्या है, इतना तो आप सब लोग कंपटीशन वाले जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा आपको बताता हूँ मैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग हमारी बौद्धिक क्षमता है कि हम कितना सोच सकते हैं, कितना जान सकते हैं, बस इतना रीजनिंग है। इससे ज़्यादा रीजनिंग कुछ भी नहीं है। अब रीजनिंग कितनी तरह की होती है? रीजनिंग दो तरह की, एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब भाषीय, जिसे हम पढ़ के बोल के बता सकते हैं, और एक होती है नॉन वर्बल, जिसे ना तो पढ़ा जा सकता ना बोला जा सकता, सिर्फ इशारों में समझा जा सकता है। अब इतना तो सब लोगों को मालूम होगा कि रीजनिंग का वेटेज, जैसे एसएससी, ये आ गया हमारा एग्जाम एसएससी। तो एसएससी में कितना है? 25 नंबर का मैथ आता है, 25 की इंग्लिश, 25 की जीएस, 25 की रीजनिंग। अगला कौन सा है? व्यापम। कौन सा? व्यापम। तो व्यापम में भी समथिंग 20 से लेके 25 तक हमारा क्या आता है? रीजनिंग। फिर हमारा कौन सा आया? रेलवे। कौन सा? रेलवे। तो रेलवे में भी समथिंग वही, रेलवे अगर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो जिसमें आपका आएगा कम से कम 20 से लेके 22 क्वेश्चन किसके आते हैं? रीजनिंग के। कितने? 20 से 22। अब रीजनिंग पहले स्टार्टिंग करते हैं कौन सी? वर्बल रीजनिंग, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग तो बहुत सिंपल है। वर्बल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, नॉन वर्बल का कितना रहता है? कम। तो वर्बल रीजनिंग का वेटिंग का हमारा वेट रहता है समथिंग 65 से लेके 70 तक, और बाकी कौन सा रहता है? नॉन वर्बल। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग कितने टाइप की होती है? एक तो, अच्छा रीजनिंग का हिंदी नहीं बताया मैंने आपको, चलो रीजनिंग का हिंदी। रीजनिंग का हिंदी तो आप सब लोग जानते हो क्या है? तर्क शक्ति। क्या रहता है? तर्क शक्ति। तो एक तो कौन सी रहती है? वर्बल। एक वर्बल रीजनिंग, और दूसरी कौन सी रहती है हमारी? नॉन वर्बल। इसे क्या कहते हैं? भाषिक तर्क शक्ति, जिसे भाषा के द्वारा समझा जाता है। और ये क्या? अभाषिक तर्क शक्ति। अब मैं आप लोगों को बताऊं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के भी कुछ टाइप रहते हैं, जैसे कि वर्बल रीजनिंग में एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है, और एक हमारा वेन डायग्राम वाला रहता है, और जैसे कि सामान्य बुद्धि परीक्षण। एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसके पार्ट है वर्बल रीजनिंग के कौन कौन से? सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण। और एक हमारा रहता है कौन सा? गणितीय तर्क शक्ति। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये होता क्या है, ये सब बताएंगे। अभी तो क्या है, आज तो फंडामेंटल क्लास है। फिर कौन सी रहती है? एक रहती है हमारी एक रहती है लॉजिकल, तार्किक तार्किक तर्क शक्ति। एक तो तार्किक तर्क शक्ति है, और एक हमारी रहती है लिपकीय तर्क शक्ति। अब यहाँ पर जगह तो नहीं है, फिर भी मैं आपको लिपकीय तर्क शक्ति। अब मुझे बताओ कि वर्बल रीजनिंग कितने पार्ट है? कितने? 4।
एक तो सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा गणितीय तर्क शक्ति, तीसरा कौन सा तार्किक तर्क शक्ति, और लास्ट वाला कौन सा लिपकीय तर्क शक्ति। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होगा वर्बल रीजनिंग का, जबकि नॉन वर्बल में तो सिर्फ यही है नॉन वर्बल डायरेक्ट, इसी में समथिंग 6 या 7 चैप्टर आते हैं, तो जिसमें से हमारे एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन, और व्यापम में 2 से 3, रेलवे में भी 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जबकि बचे हुए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन सी से आते हैं, वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया रीजनिंग, और रीजनिंग के प्रकार। रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरी कौन सी होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग। अभी आपको नोट करने की जरूरत है नहीं इन्हें, क्योंकि बस अभी तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, PDF फाइल में। अब देखो इधर सामान्य तर्क शक्ति क्या होती है, जो कि हमारा दिमाग किससे रहता है, दिमाग से, कि हम अपने दिमाग में कितना सोच सकते हैं। जैसे हमारा ब्लड रिलेशन हुआ, हमारा घड़ी हुआ, कैलेंडर हुआ, तो ये हमारा सब किस में आ जाता है, सामान्य बुद्धि में। अगला कौन सा, गणितीय तर्क शक्ति। गणितीय तर्क शक्ति क्या रहती है, कि कुछ चीज़ें क्या रहती है, सिंबल बेस रहती है। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ दे दी और आपको बता दिया कि इनटू का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, डिवाइड का मतलब ये है, तो इसका मतलब हमारी रीजनिंग किस पर चल रही है, अब गणितीय तर्क शक्ति पर। और एक हमारा कौन सा रहता है, तार्किक, जिसमें क्या रहता है, तर्क कुतर्क करना, जिसमें कैसे, जैसे कि स्लोगिज्म, कथन, निष्कर्ष, मेकिंग डिसीजन वगैरह ये आता है। तो ये हमारा कौन सा रहता है, तार्किक तर्क शक्ति। और अगला कौन सा, लिपकीय तर्क शक्ति। अब लिपकीय तर्क शक्ति बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जबकि पहले से क्वेश्चन आते नहीं थे, लेकिन आजकल इससे क्वेश्चन आने लगे हैं। आजकल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अब इस आवाज आओ इधर, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में क्या रहता है, एक तो फिगर काउंटिंग, डायग्राम में कितने फिगर, कौन से डायग्राम में कितने डायग्राम है, ठीक है। और दूसरा कौन सा, बॉर्डर इमेज, मिरर इमेज। तो ये सारा कहाँ आता है, आभासिक तर्क शक्ति पर, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर पर। अभी तो आपको ऐसे समझाने के लिए था। अब आज का हमारा चैप्टर कौन सा है, आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म को तो आप लोग जानते ही होंगे, सिलोगिज्म का मतलब कथन निष्कर्ष। तो सिलोगिज्म का हिंदी मीन्स क्या है, नहीं मालूम। न्याय निगमन, क्या है, न्याय निगमन। तो न्याय निगमन से अभी प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ रेलवे में 6 से 7 क्वेश्चन आने लगे, एसएससी में 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, और व्यापम तो आजकल सिलोगिज्म पर ही चल रहा है। तो सिलोगिज्म का एक दूसरा भी है सिलोगिज्म। अब अपन लोग कहते हैं सर कथन निष्कर्ष नहीं कराया, तो सिलोगिज्म क्या कथन निष्कर्ष के अंदर आता है, न्याय सिलोगिज्म के अंदर क्या आता है, कथन निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सिलोगिज्म। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म क्या है, न्याय निगमन। न्याय निगमन इसे हम ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब कथन निष्कर्ष। क्या, कथन निष्कर्ष, कथन एंड निष्कर्ष। इसमें क्या रहता है, कथन निष्कर्ष में कि कथन दिया रहता है, क्वेश्चन में हमारा क्या रहता है, कथन, उसी में क्या दिया रहता है, निष्कर्ष। तो जो कथन दिया है, तो उस कथन के बेस पे हमें निष्कर्ष निकाल के बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है। तो कौन सा चैप्टर है, कथन निष्कर्ष, कंक्लूजन। सॉरी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब ये होता क्या है, इसे करते कैसे हैं, तो इधर आ जाओ। कि जैसे मेरे पास एक डायग्राम दिया है, रुको, ये आ गया कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष की संकल्पना क्या है, कथन में दी गई जानकारी में जो जानकारी बाद में आती है उसका गोला बड़ा बनता है तथा पहले वाले का गोला छोटा बनता है। इसका मतलब क्या है, कथन में दी गई जानकारी में जो जानकारी बाद में आती है उसका गोला बड़ा बनता है तथा पहले वाले का गोला छोटा बनता है।
इसका मतलब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, डायग्राम से। कैसे पढ़ेंगे, डायग्राम। जैसे मेरे पास दिया है एक डायग्राम, जैसे मेरे पास एक पॉइंट दिया है, ये दिया कथन, क्या दिया है, कथन, ठीक है, मेरे पास दिया कथन। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला सभी बिल्ली कुत्ते हैं, क्या सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये मेरा कथन है पहला, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, क्या है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली क्या है, कुत्ते। तो मुझे ये बताओ, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, इसमें पहले किसके बारे में बताया गया है, सभी बिल्ली, किसके बारे में, कैट के बारे में। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, बिल्ली। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, कुत्ता, डॉग, कौन है, डॉग। तो इधर देखो, इधर मेरा कॉन्सेप्ट है, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट बेसिक कम लेटर मेक्स इन सर्कल लार्ज एंड द अर्लियर वन बिकम्स स्मॉलर। मतलब कि कथन में दी गई जानकारी में जो जानकारी बाद में आती है, बाद में कौन सी आई है, ये वाली, जो जानकारी बाद में आती है उसका गोला कैसा बनता है, बड़ा। ये बना दिया मैंने उसका गोला बड़ा। ये हमारा कौन हो गया, कुत्ते। ये कौन है, कुत्ते, डॉग। ये कौन हो गया, कुत्ते। अब आगे क्या कह रहा है, तथा पहले वाले का गोला कैसा बनता है, छोटा। पहला वाला कौन सा है, ये वाला। पहला कौन है, बिल्ली। तो इसका मतलब बिल्ली कहाँ आएगी, अंदर आएगी, कुत्तों के अंदर। ये कौन आ गया, बिल्ली। पहले बस इतना समझ लो कि हम जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास कथन होगा, पहला कथन है ये, सभी बिल्ली कुत्ते। अभी हम निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे, अभी हम खाली किसकी बात कर रहे हैं, कथन की। तो कथन में मेरा पहला कथन है, सभी बिल्ली को क्या है, कुत्ते। तो यहाँ पे संकल्पना के आधार पर क्या बताया गया है, कथन में दी गई जानकारी में जो जानकारी बाद में आती है, बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कुत्ते। उसका गोला कैसा बनता है, बड़ा। तो कुत्ते का गोला कैसा बनाया मैंने, बड़ा। उसके बाद क्या है, तथा पहले वाले का गोला छोटा बनता है। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी हमारे पास, बिल्ली। तो कैट का सर्कल कैसा बनेगा, छोटा। ठीक है, इतना समझ आया। अब कौन सा गोला कैसे बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, और कब ये सही होगा, कब ये गलत होगा, तो आ जाओ इसके बारे में बताते हैं। आराम से पढ़ेंगे, रीडिंग कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा भी है और छोटा भी है। जो लोग सिलेक्टेड पढ़ाते हैं उनके लिए छोटा है, जो पूरी रीडिंग पढ़ाते हैं उनके लिए कैसा, बड़ा। क्योंकि रीडिंग में समथिंग 40 चैप्टर है, 40 से ऊपर, ये 40 प्लस, 40 से नीचे नहीं है। तो इधर आ जाओ, जैसे मेरे पास ये संकल्पना हो गई। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, सार्वभौमिक सकारात्मक, मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव। जब हमारे पास सारे के सारे कथन कैसे हो, पॉजिटिव, कोई भी कथन नेगेटिव ना हो। जैसे पहला कथन है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गाय हैं, तो ये हमारे से कैसे हैं, पॉजिटिव। जब सारे पॉजिटिव हों, ये है मेरे पास कथन, स्टेटमेंट क्या हमारा, जैसे मैंने ले लिया पहला स्टेटमेंट हमारा, सभी ए क्या है, बी। सभी ए कौन है, बी। सभी ए बी है। पहले क्या लिया था, कुत्ते बिल्ली। अब कुत्ते बिल्ली की जगह मैंने क्या ले लिया, ए और बी। अब मेरा दूसरा स्टेटमेंट है कथन, सभी बी। दूसरा स्टेटमेंट है मेरे पास, सभी बी क्या है, सी। सभी बी क्या है, सी। ठीक है। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट दिए, पहला स्टेटमेंट है मेरे पास सभी ए बी है, और दूसरा क्या, सभी बी सी है। अब आते हैं क्या, कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब ये मेरे पास निष्कर्ष दिए। अब निष्कर्ष क्या है, अभी जैसे कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। ठीक है। ये मेरे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कथन स्टेटमेंट आएगा, सभी ए बी है और सभी बी सी है, और फिर इसके नीचे क्या आएगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है।
अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, मतलब इनके गोले कैसे बनाएंगे। तो गोला बनाने मैंने सिखा दिया, सर्कल कैसे बनाना है कि जो इन्फॉर्मेशन बाद में आती है उसका सर्कल कैसा बनता है बड़ा, जो इन्फॉर्मेशन पहले आती है उसका कैसा बनता है छोटा। ठीक है, तो अभी मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ इतना, ये मैंने हटा दिया ये निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने खाली इतना ले लिया, ये मेरे पास, ये क्या है ए, सभी ए क्या है, सभी ए क्या है बी, सभी ए बी है। ठीक है, ये आ गया क्या बी, सभी ए क्या है बी, और सभी बी क्या है सी, सभी बी क्या है सी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जब निष्कर्ष आएंगे मेरे पास, तो निष्कर्ष को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे पता करूंगा कि सभी ए बी है, सभी ए सी है, क्योंकि अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 कथन दिए। हाँ, एक चीज़ और, निष्कर्ष को हमेशा कथन के आधार पर ही निकालेंगे, जो हमें कथन में जो जानकारी हमें कथन में दी होगी उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। अलग से हमारी तरफ से हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करेंगे। नहीं, किसी ने बोला सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो लोग कहेंगे सभी कुत्ते बिल्ली कैसे हो जाएंगे। किसी ने बोला कि नहीं, अब आम का पेड़ खड़ा है, जैसे मान लिया, अब मैंने बोल दिया नहीं ये तो पीपल है। अगर कथन में मैंने बोल दिया कि पीपल है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये पीपल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर ये आम है, क्योंकि यहाँ से अलग से कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। जो हमें कथन में दी होगी उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे, अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लेंगे अलग से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैं चालू नहीं कर रहा हूँ अभी सिर्फ तो मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे अगर अपना निष्कर्ष आ जाए, जैसे यहाँ पर निष्कर्ष कुछ भी आ जाए, ये आ गया निष्कर्ष मेरा, पहला कौन सा आ गया कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, ऑल एज बी, तो ये कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, अगला आ गया सभी ए सी है, अगला कौन सा आ गया, सभी ए सी है, सभी ए सी है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, सही होगा, क्योंकि जब सभी ए बी हो सकते हैं और एक इसके अंदर आ रहा बी के, जब सभी बी सी हो सकते हैं तो सी के अंदर कौन है बी और बी के अंदर कौन है ए, तो क्या सभी ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तो वो निष्कर्ष हमारा हमेशा कैसा रहेगा, सही रहेगा। जैसे हमने बोला सभी ए बी है, सही है। अब हमने बोला सभी ए सी है, हमने क्या बोल दिया, सभी ए सी है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, अब किसी ने बोला नहीं सर हम ये वाला निष्कर्ष नहीं, हम तो ये वाला निष्कर्ष निकालेंगे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, हमारा सही होगा। क्यों होगा सही, कि जब सभी ए बी है तो क्या कुछ ए बी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब किसी ने बोल दिया नहीं सर हम तो ये लिखेंगे कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तब भी ये कैसा होगा, सही, तब भी ये कैसा होगा, सही। तो इतना समझ लो कि ऑल और सम के केस में जब अंदर से बाहर की साइड जाते हैं तो वो निष्कर्ष हमेशा कैसे रहते हैं हमारे, करेक्ट। वो कैसे रहते हैं, करेक्ट। चाहे सभी ए बी है, सभी ए सी है। ठीक है, सभी बी सी है तब भी सही होगा, सभी ए सी है तब भी सही होगा। ठीक है, जब ऑल और सम के केस में हम अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तो हमेशा कैसा रहेगा, राइट। ठीक है, ये तो इतना हो गया, इसे हटा दो। आज हमारा क्या है, डेमो, और डेमो कितने दिन चलेगा, 10 दिन, 8 से 18 जून तक। अब आ जाओ। ठीक है, अब ये तो क्या था, जब हम अंदर से बाहर की साइड जा रहे थे। अब हम आएंगे बाहर से अंदर की साइड। कैसा आएंगे, बाहर से अंदर की साइड। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि कुछ सी बी है, मुझे एक बात बताओ कि जब सारे के सारे बी सी हो सकते हैं तो क्या कुछ सी बी नहीं हो सकते, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ तक हमारा पानी है, पानी के अंदर हमने रेत डाल दी, क्या डाल दी, रेत।
ठीक है। अगर किसी ने बोला कि इसके अंदर इस खाली इतनी रेत है, बस कितनी, इतनी। अगर किसी ने ये बोल दिया कि सभी रेत क्या क्या पानी के अंदर है, मान लिया हमने पानी के अंदर है, ठीक है। अब हमने बोला कि कुछ पानी रेत भी है, अगर कथन में लिख दिया कुछ पानी रेत भी है, सही बात है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि सारा का सारा पानी रेत है, तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, गलत। क्योंकि रेत के अंदर पानी नहीं है, पानी के अंदर क्या है, रेत है, ठीक है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, अगर किसी ने बोल दिया कि कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है, कुछ सी बी है, तो कैसा होगा ये, करेक्ट। कैसा होगा, करेक्ट। अब किसी ने बोल दिया कुछ सी ए है, तब भी कैसा होगा, सही। कुछ सी ए है तब भी हमारा कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। अब अगर किसी ने बोल दिया कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तब भी कैसा होगा हमारा ये, सही। क्योंकि हम अब अगर किसी ने ये बोल दिया कि सभी के सभी सी बी है, तब कैसा होगा, गलत। अगर किसी ने बोल दिया सभी बी ए हैं, तब भी कैसा होगा, गलत। क्यों, क्योंकि जब बाहर से अंदर की साइड जाएंगे तब हमारा सिर्फ सम वाला केस कैसा होगा, सही। सम वाला केस कैसा होगा, सही। और ऑल वाला केस कैसा होगा, रॉन्ग। ऑल वाला केस कैसा होगा, रॉन्ग। मैंने भी क्या बताया था कि जब हम अंदर से बाहर की साइड जाते हैं, जब अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तब ऑल और सम वाले दोनों केस कैसे होंगे, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे सही होंगे। बट जब हम बाहर से अंदर की साइड आएंगे, जैसे मैं ये मेरा सी है, ये मेरा क्या है, सी। जब मैं बाहर से अंदर की साइड गया कि सभी सी बी है, तो कैसा होगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर सी नहीं है, सी के अंदर बी है। सी के अंदर क्या है, बी। अगर हमने बोला कि सभी बी ए है, तब भी ये कैसा हो जाएगा हमारा, गलत। क्योंकि ए के अंदर बी नहीं है, बी के अंदर ए है। लेकिन सम वाले केस में तो सही होगा ना, क्योंकि सम वाले केस में कि कुछ सी बी है, हो सकते बिल्कुल हैं, और कुछ बी ए है, बिल्कुल है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ये संबंध है ना आपस में। ये देखो कहीं ना कहीं इनका आपस में संबंध है। इतना समझ आया। चलो मैं एक बार और डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये बस इतनी चीज समझ लो, आगे पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास है मैंगो, आम, और ये मेरे पास है बनाना, केले। ये मेरे पास है केला, ठीक है। अब देखो इधर, अगर आप कोई आपसे बोले कि सारे के सारे आम केले हैं, मैं क्या बोलूँगा, सही है। कोई आपसे बोले कुछ आम केले हैं, मैं क्या बोलूँगा, सही है। मतलब ऑल और सम के केस में ये कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। ऑल और सम के केस में ये कैसा होगा, सही होगा। लेकिन ये कब, जब मैं अंदर से बाहर की साइड जा रहा हूँ, जब मैं अंदर से बाहर की साइड जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि कुछ आम केले हैं, सम बनाना और मैंगो, सम बनाना इज मैंगो, सम बनाना इज मैंगो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर की साइड, तो ये कैसा होगा मेरा, सही होगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सभी केले आम है, ऑल बनाना और मैंगो, तब ये कैसा होगा मेरा, गलत। क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर की साइड। तो मुझे इतना पता चल गया कि जब मैं बाहर से अंदर की साइड जाऊँगा तो सम वाला केस मेरा कैसा रहेगा, सही।
और ऑल वाला किस मेरा कैसा रहेगा, गलत। पर अंदर से जब बाहर की साइड आऊँगा तो मेरे दोनों ही किस कैसे होंगे, सही। ठीक है, अब आ गया इतना समझ। अब ये तो तुम लोगों को सिर्फ डायग्राम समझाना था मुझे। अब डायग्राम तो ज़्यादातर लोगों को समझ आ ही गया होगा। हाँ, कुछ और डायग्राम भी रहते हैं इसमें, वो भी आगे आएंगे। ये तो अभी सिंपल वाला, ये तो अभी कौन सा, सिंपल वाला। जैसे मेरा पहला ये है सार्वभौमिक सकारात्मक। कौन सा, सार्वभौमिक सकारात्मक। इसका पहला पॉइंट टाइप क्या है, सार्वभौमिक सकारात्मक। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सार्वभौमिक सकारात्मक से। नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक से कम बनते, ज्यादातर कहाँ से बनते, सार्वभौमिक सकारात्मक। तो पहला है मेरा सार्वभौमिक सकारात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कथन है सार्वभौमिक सकारात्मक का मतलब सारे के सारे कथन कैसे हो, पॉजिटिव। जैसे सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी, ये पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, सभी बी सी है, सभी बी सी है। ठीक है, फिर दिया मेरे पास निष्कर्ष। फिर क्या दिया मेरे पास, निष्कर्ष। देखो अपने पीडीएफ फाइल में सारे क्वेश्चन है, सारे पेज है, क्वेश्चन है। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हम इस टॉपिक में बढ़ेंगे ना, तो आप इन छोटी छोटी गलतियों को सबसे ज़्यादा करोगे, सबसे ज़्यादा इन छोटी गलतियों। अगर यहाँ से आपने सीख लिया तो समझ जाओ आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी है। ठीक है, ये मेरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या है मेरा, सभी सी बी है। ठीक है, अब मुझे आंसर देना कहाँ से, अब देखो इधर, अब मुझे आंसर देना इसका। ये मेरा कथन सभी ए बी है, सभी बी सी है। निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी है और सभी सी बी है। तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ऐसे, सभी ए क्या है, बी, सभी ए क्या है, बी, आगे सभी बी क्या है, सी, सभी बी क्या है, सी। अब देखो ये तो सिंपल वाला डायग्राम। अब जब सिंपल वाला डायग्राम आता है ना, तो हम इसका एक डायग्राम से सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक डायग्राम से। जैसे मेरे पास ये आया, अब देखो यहाँ से कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। मुझे बता, जब सारे के सारे ए बी है तो कुछ तो होंगे, क्योंकि जब हम अंदर से बाहर की साइड जाएंगे कुछ ए बी है, तो कैसा होगा ये हमारा निष्कर्ष, ये हमारा निष्कर्ष होगा सही। अब दूसरा कौन सा है, सभी सी बी है, सभी सी बी है। क्या अब अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रहे हैं हम लोग या बाहर से अंदर, सभी सी बी है। हम बाहर से अंदर की साइड जा रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि जब बाहर से अंदर की साइड जाएंगे तो ऑल वाला केस कैसा होगा, गलत। जब बाहर से अंदर की साइड जाएंगे तो ऑल वाला केस क्या बताया था मैंने, ऑल वाला केस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन अगर इसकी अगर ये होता कि कुछ बी या फिर सभी बी सी है तो वो सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी सी बी है। हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की साइड, तो ऑल वाला केस कैसा होगा, गलत। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा कैसा होगा, रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। अब ये तो बता दिया मैंने आपको डायरेक्ट एक डायग्राम से, लेकिन मैं कभी सिलेबस एक डायग्राम से नहीं पढ़ाता, मैं 2 डायग्राम से पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि आगे जाके जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम। जब इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम सब लोगों को क्या आएगी, प्रॉब्लम। जैसे मैंने ये ले लिया, सिंगल डायग्राम से तो सब लोग पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल डायग्राम से, क्योंकि सिंगल डायग्राम से इन क्वेश्चन की जब समापन वाले क्वेश्चन आते हैं तब सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं से होती हैं। जब लेकिन डबल डायग्राम से पढ़ेंगे तो डबल डायग्राम से यहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी, डबल डायग्राम से यहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे देखो सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी, सभी ए क्या है, बी, और सभी बी क्या है, सी। ठीक है, ये बन गया मेरा पहला डायग्राम, ये बन गया मेरा फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, और ये मेरा सेकंड डायग्राम। अब सेकंड डायग्राम को देख लो कि जब हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, पॉजिटिव, दोनों कथन कैसे होंगे, सकारात्मक।
सार्वभौमिक सकारात्मक, दोनों कैसे हो, सकारात्मक, तब हम सेकंड वाला डायग्राम कितना बनाएंगे, 1। अगर यहाँ पे एक नकारात्मक होता, जैसे यहाँ पे होता सभी ए बी है, ये तो होगा सकारात्मक पॉजिटिव। अगला होता सभी बी सी है, तो कैसा हो जाता नेगेटिव। तो उस केस में सभी बी सी नहीं है, अगर ये होता सभी बी सी नहीं है तो सी का कैसा बनता, अलग डायग्राम। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये हमारा हो गया कैसा, सेकंड डायग्राम। तो देखो निष्कर्ष क्या था मेरे पास, पहला निष्कर्ष मेरे पास था, हटा दिया मैंने, कि कुछ ए बी है। कौन सा था, कुछ ए बी है, पहला निष्कर्ष था मेरे पास। आप लोग कुछ ए बी है, मेरे पास पहला यही था ना, कुछ ए बी है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ ए बी है, ये पहला निष्कर्ष है, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इधर, यहाँ पे सभी ए बी है और सभी बी सी है, लेकिन जब जो सेकंड डायग्राम बनाते हैं ना, ये हम अपनी तरफ से बनाते हैं, मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ, बस इतना समझ लो। क्योंकि यहाँ पे मैं डबल डायग्राम से पढ़ाता हूँ, सेकंड डायग्राम को मैं अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत थी, और मैं अपनी सुविधा नहीं, आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम वही ए बी हो जाएगा और वही बी क्या हो जाएगा, सी। सेकंड डायग्राम वही ए बी होगा और वही ए सी होगा, वही सी बी होगा और वही बी ए होगा। अब बहुत से लोगों को ये वाला डायग्राम समझ नहीं आया होगा कि सर ये कहाँ से आ गया। ये यहाँ से आ गया कि मैंने क्या बताया कि जब पॉजिटिव वाला केस होगा तो सेकंड डायग्राम हम अपनी तरफ से बनाएंगे, जब पॉजिटिव केस होगा तो सभी के लिए वो सेकंड डायग्राम सिंगल बनेगा, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में अलग अलग बनेगा। अब नेगेटिव कब, जब सार्वभौमिक नकारात्मक और आंशिक नकारात्मक हम लोग आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो देखना पहला निष्कर्ष क्या था, कुछ ए बी है, तो यहाँ पे कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी चेक करना है कि यहाँ है कि नहीं है। तो मुझे बता दो सारे के सारे ए बी है, सारे के सारे बी ए है इधर, तो कुछ तो होंगे, ये भी कैसा सही है। दूसरा मैंने आपको दूसरा निष्कर्ष क्या बताया था, दूसरा निष्कर्ष था मेरा कि सभी सी बी है, सभी सी बी हैं। तो देखो इधर अंदर से सॉरी बाहर से अंदर की साइड क्या सभी सी बी है, नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे हमारा कैसा होगा, गलत। और ये वाला कैसा होगा, सभी सी बी है, जब सभी बी सी है और सभी सी बी है तो ये कैसा होगा, सही। तो मुझे बताओ पहले निष्कर्ष में दोनों साइड क्या आ रहा है, राइट राइट, और दूसरे निष्कर्ष में इधर रॉन्ग आ रहा है, उधर राइट आ रहा है, इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा। सही कौन सा होगा, ये। आंसर वही आया, सिंगल डायग्राम से निकाला जब भी वो आया और डबल से निकाला तब भी वो आया। लेकिन डबल की ज़रूरत जब हमारे केस आता है ना कि या तो एक या दो, उसमें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और जब केस आएगा संभावना वाला, जैसे यहाँ पे लिखा हो सभी सी बी है, ऐसी एक संभावना है, तब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से इसकी प्रैक्टिस कर लें, स्टार्टिंग से हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक का मतलब यही है जब हमारे सारे के सारे कथन कैसे हों, सारे के सारे कथन पॉजिटिव हो, उसका मतलब क्या, सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया सार्वभौमिक सकारात्मक। अगला कौन सा, आंशिक सकारात्मक। अगला कौन सा, आंशिक सकारात्मक। सेकंड पॉइंट क्या है, आंशिक सकारात्मक, पार्शियली पॉजिटिव। देखो सलून बहुत टफ टॉपिक है, अगर इसे आज एक स्टार्टिंग के 2 दिन की क्लास अगर जिसने समझ ली उसके लिए कभी टफ नहीं होगा। आंशिक सकारात्मक। अब आंशिक सकारात्मक में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मेरे पास कथन है, ठीक है, कथन है कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले हैं। अगर ये वाला कथन आया मेरे पास, कैसे करोगे, डायग्राम कैसे बनाओगे।
वो तो अपन बना लेंगे सभी आम केले हैं, इतना तो बना लेंगे। लेकिन अगर डायग्राम आ गया कि कुछ आम केले हैं, तो डायग्राम कौन सा वाला बनेगा? ये वाला। कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला। ठीक है, ये मेरे आम है और ये मेरे क्या है? केले, मैंगो और बनाना। ठीक है, ये आम है और ये केले। अब कथन तो आ गया आंशिक सकारात्मक कुछ आम क्या है? केले। अब कौन से हैं, कौन से होंगे मालूम है? नहीं मालूम। कौन से होंगे? ये वाले। ये वाले आम क्या होंगे? हमारे केले। ये वाले आम क्या होंगे? हमारे केले। कुछ आम केले। अब कई लोग कहेंगे सर आपने डायग्राम यही क्यों बनाया? ठीक है, मैं नहीं बना रही डायग्राम। अब मैंने डायग्राम बना दिया कुछ आम केले के लिए, ये वाला बना दिया कि सारे के सारे आम ले लिए, कुछ छोड़ दिए। ठीक है, सारे के सारे आम ले लिए और कुछ छोड़ दिए। जब सारे के सारे आम ले लिए मैंने और कुछ छोड़ दिए, अब मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया, तो इस टाइप के डायग्राम में ये वाले आम केले होंगे। कौन से? ये वाले। देखो जब तक हम पूरे नहीं लेंगे तब तक वो आएंगे नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे केस कौन सा लिया है? कुछ समवाला, आंशिक। तो आंशिक सकारात्मक तो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, आंशिक सकारात्मक तो कहीं से भी हो सकता है। ये आम है और ये केले। ठीक है, कुछ आम केले हैं। अब इसका आएगा निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष कैसे करेंगे? जैसे पहला निष्कर्ष है, कब सही होगा कब गलत होगा। जैसे किसी ने बोला सर कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले हैं, कैसा होगा? सही। किसी ने बोला कुछ आम केले नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे पता करोगे कि कुछ आम केले नहीं है? क्या तुम्हें मालूम है? अभी बोल दिया ये वाले आम केले नहीं है। कौन से? अभी तो आपने ये बोल दिया कि सर ये वाले आम केले नहीं है। कौन से? ये वाले। ठीक है, कौन से नहीं है? ये वाले। बट मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, उसमें तो आ गए थे ना ये। किसी ने बोले सर नहीं ये वाले नहीं है, ये वाले आम केले नहीं है। क्या तुम इसे कंफर्म बोल सकते हो क्या कि नहीं सर ये नहीं है? मैंने तो ये बोल दिया, चलो नहीं है ना, मैंने ये डायग्राम बना दिया लो केले का। यहाँ से ये वाला डन कर दिया, केले का कौन सा डायग्राम बना दिया? ये वाला। अब देखो अब कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। मैंने तो ये बना दिया, यहाँ से ऐसा बना दिया, ऐसा। अब इधर वाले नहीं है। क्या तुम पता कर सकते हो कि कुछ आम केले नहीं है? नहीं कर सकते ना। तो जब सम वाला केस आएगा ना कि कुछ आम केले नहीं है, तब ये कैसा हुआ? गलत। ठीक है, अब अगर किसी ने बोल दिया कि सर सभी आम केले हैं, उस केस में कैसा होगा? गलत। अगर किसी ने बोल दिया सभी केले आम नहीं है, सभी केले आम नहीं है, ये तो है ना, कुछ ये है, तो वो केस भी कैसा होगा? रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ एक केस सही होगा, वो कौन सा वाला कि कुछ आम केले हैं, बाकी का कोई सा भी कंक्लूजन आया है सब कैसा निकलेगा? गलत। तो देखो आज मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए हैं, आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। फिर मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि कथन में दी गई इन्फॉर्मेशन की जो जानकारी बाद में उसका गोला क्या बड़ा बनता था, बाद वाले गोला कैसा बनता? छोटा। आज मैंने सिर्फ तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाया, वो भी कौन सा वाला? सिंपल। सिंपल में कौन सा? एक तो सार्वभौमिक सकारात्मक और एक आंशिक सकारात्मक। अभी 2 पॉइंट सिखाए हैं। ठीक है, लेकिन आंशिक सकारात्मक का मैंने अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। क्वेश्चन कराऊंगा कब? कल वाली क्लास में। तो देखो इतना हो गया सार्वभौमिक सकारात्मक और आंशिक सकारात्मक। तो आज पढ़ाने को तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतना ही बताया कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, डबल डायग्राम क्यों बनाते हैं, और डबल डायग्राम मैं कल और सिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो डबल डायग्राम का इसमें भी होगा, आंशिक वाले केस में, आंशिक वाले केस में भी डबल डायग्राम का यूज होगा। इधर सार्वभौमिक नकारात्मक में भी होगा, आंशिक नकारात्मक में भी होगा। वो कैसे होगा वो सारी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन कब दूंगा? कल। आज के लिए इतना। और 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हमारा 10 डेज का डेमो रहेगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। आज तो सिर्फ इतना बताया कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं,
और स्लोगन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा अगर आने वाला पार्ट आजकल रीजनिंग में बैंकिंग हो या रेलवे हो, व्यापम हो, जैसा व्यापम तो आजकल इसी के ट्रेंड पे चल रहा है। रीजनिंग का मुझे लग रहा है 30% रीजनिंग व्यापम यहीं से ले रहा है। 100% रीजनिंग में से 30% रीजनिंग के क्वेश्चन व्यापम यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।